हालेलुया। सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के वचन में लिखा, यीशु ने कहा, मेरी बातें, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। आज हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 18 उसकी 4 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी और बुद्धि के सोते हैं। ये हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुदावंत के लोगों, खुदावंत के प्रियो, हम सीख सकते हैं कि मनुष्य के वचन गहरा जल है। नीति वचन 18 का 4 में लिखा है। ये क्यों बताया गया कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल है। गहरा जल जहाँ तो आपको तैरना सिखाता है, जहाँ आपको डुबो देता है। और आगे लिखा कि मनुष्य के वचन उमड़ने वाली नदी। उमड़ने वाली नदी क्या करती है? नदी जा तो सींचती है, जा बहा के ले जाती है। और बुद्धि के सोते, सोता जा तो प्यास बुझाता, जा सूख जाता है। इसलिए सुलेमान इन वचनों में लिख रहा है कि जब आप गलत बोलते हो, गलत अंगीकार करते हो अपने बच्चों के विषय में, अपने पति के विषय में, अपने माँ बाप के विषय में, अपने रिश्ते के विषय में, तो आप अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो। क्योंकि उसके वचन में लिखा, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल है। गहरा जल यानी जहाँ तो आपको तैरना सिखाएगा, जहाँ आपको डुबो देगा। तो खुदावंद के लोगों, आप जब भी बोलो, बाइबल में लिखा कि जब जो जितना भी बोलता है उससे दूसरों की आत्मिक उन्नति हो। आमीन। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, प्रेयर कराने के बाद, प्रेयर करने के बाद उनके मुंह का अंगीकार सेम ही रहता है, उनके मुंह का कन्फेशन चेंज नहीं होता, तो उनकी परिस्थितियाँ भी चेंज नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा वचन है, ये आत्मा है और जीवन है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हो, तो आप बोल सकते हो कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे बेबी नहीं हो रहा, या मेरे बेबी ठहर नहीं पा रहा, मेरा बेबी खराब हो रहा है बार बार, तो आप वचन का अंगीकार कर सकते हो कि तेरे वचन में लिखा, प्रभु तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु को मैं पूरा करूंगा। आपको अपनी भाषा को चेंज करना पड़ेगा मेरे प्रियो। खुदावंत के लोगों, जब तक आप अपनी भाषा को चेंज नहीं करते, जब तक आप वचन के अनुसार आपकी बोली नहीं हो जाती, क्योंकि बाइबल में लिखा, अनदेखी चीज़ों को देखना और उनको बोलना, ये विश्वास है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप समझ गए हो कि मनुष्य का मुंह का वचन गहरा जल है। और गहरा जल क्या करता है? जहाँ तो आपको तैरना सिखाता, जहाँ आपको डुबो देता है। अगर आपके नॉन में कोई है जो ऐसी बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, तो इस वचन को उसके साथ शेयर जरूर करना कि वो नहीं जानता कि वो उसके वचनों के कारण दूसरों के जीवन में विपत्ति आ सकती है। जहाँ कोई ऐसा है जो अपने विषय में नेगेटिव बातें करता है, अपने बारे में सोचता है कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता, मैं कभी पास नहीं हो सकता, मैं ज़िंदगी में फेल हुआ हूँ, तो मैं आगे भी फेल होता रहूँगा। तो इन बातों को, इन वचनों को अपने ज़िंदगी से निकालो और अपने लिए अच्छी बातें वचन के अनुसार, जो वचन आपके ऊपर ढुकता हो, आपको पता होना चाहिए कि वचन आपने कौन सा बोलना है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को शैतान भरमाने आ गया और वो कहने आ गया कि इन पत्थरों से बोल, रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता, उसके द्वारा जीवित रहता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, खुदावंद के वचन को अपनी ढाल नहीं बनाओगे, आप हार का मुंह देखोगे। जब ये वचन आपकी ढाल बन जाएगा, जब ये वचन आपके लिए एक हथियार का काम करेगा, आपको शत्रु निराश नहीं कर पाएगा, आपको कोई निराश नहीं कर सकता चर्च। आज के बाद सही बोलना, क्योंकि तुम्हारे मुंह के वचन गहरा जल हैं, जो तुम्हें भी नाश कर सकते हैं नेगेटिव बातें करने से। और जो अगर तुम दूसरे के विषय में कहते हो, अपने बच्चों के विषय में, अपने भाई के विषय में कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी पत्नी के विषय में तू कुछ नहीं कर पाएगी, अपने पति के विषय में कि तू कभी बदलेगा नहीं, तो याद रखना, तुम्हारे मुंह के वचन गहरा जल हैं, जो किसी को तैरना सिखा सकते हैं, जो किसी को डुबो सकते हो। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, वचन के अनुसार बोलना सीखो, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी जो बातें हैं ये आत्मा है और ज़िंदगी है, जीवन है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा
आप सभी को आशीष दे। खुदावंद आपको बरकत दे। विश्वास में बने, खुदा में बने और रूहों को जीतें यीशु के लिए। आमीन।